राधे राधे भक्तों, 17 फरवरी की यह रात कोई साधारण रात नहीं है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं एक विशेष संयोग बना रही हैं। 17 फरवरी मंगलवार का दिन और अमावस्या की तिथि, यह संयोग बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली होता है। मंगलवार जो कि हनुमान जी का दिन है, शक्ति का दिन है, साहस का दिन है, और अमावस्या जो पितरों की तिथि है, जो तंत्र की रात्रि है, जो नकारात्मकता को समाप्त करने की रात्रि है। जब शक्ति और शांति का मिलन होता है तब जीवन के बड़े से बड़े कष्ट दूर होने लगते हैं। 17 फरवरी की रात को आपको एक ऐसा उपाय करना है जो आपके जीवन की समस्त बाधाओं को झड्डीच से मिटा सकता है। यह उपाय सरसों के तेल, हल्दी और लौंग का है। सुनने में यह सामग्री बहुत साधारण लग सकती है, हर घर की रसोई में यह उपलब्ध होती है, लेकिन जब इन तीनों का मिलन एक विशेष विधि से और एक विशेष समय पर होता है तो यह एक महाशक्ति का रूप ले लेता है। अक्सर हम अपनी समस्याओं में इतने उलझ जाते हैं कि हमें रास्ता दिखाई नहीं देता। धन की समस्या हो, घर में क्लेश हो, या फिर बनते हुए काम अचानक बिगड़ जाते हो। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पैरों में बेधियां डाल दी हों। 17 फरवरी की रात इन बेधियों को तोड़ने की रात है। इस उपाय को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि हम यह क्यों कर रहे हैं और 17 फरवरी की तिथि ही क्यों चुनी गई है। देखिए, सरसों का तेल शनि देव का प्रतीक माना जाता है। शनि जो कर्म फल दाता है, जो न्याय के देवता हैं, हमारे जीवन में जो भी विलंब होता है, जो भी संघर्ष होता है, वह कहीं ना कहीं शनि के प्रभाव से जुड़ा होता है। सरसों का तेल उस संघर्ष को, उस घर्षण को कम करने का काम करता है। दूसरी ओर हल्दी केवल एक मसाला नहीं है। हल्दी देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक है। यह शुद्धता है, यह सात्विकता है, यह जीवन में शुभ कार्यों की शुरुआत है। जब शनि के तेल में गुरु की हल्दी मिलती है तो संघर्ष सफलता में बदलने लगता है। और तीसरी वस्तु है लौंग। लौंग को शक्ति का स्वरूप माना गया है। यह नकारात्मक ऊर्जा को सोखने का कार्य करती है। यह तीखी होती है, यह उग्र होती है, यह बुरी नजर को, टोने टोटके को और हमारे आसपास की दूषित हवा को काट देती है। तो भक्तों, 17 फरवरी की रात को जब आप इन तीनों को मिलाएंगे तो आप केवल 3 वस्तुओं को नहीं मिला रहे, आप ब्रह्मांड की 3 बड़ी शक्तियों का आह्वान कर रहे हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिए कि आपको करना क्या है। 17 फरवरी की शाम को जब सूर्य अस्त हो जाए और अंधेरा घिरने लगे, तब आपको अपने मन को पूरी तरह से शांत करना है। यह उपाय हडबडी में नहीं होगा। इसके लिए आपको धैर्य की आवश्यकता है। सबसे पहले स्नान कर लें या फिर अपने हाथ पैर अच्छे से धो लें। शुद्ध वस्त्र धारण करें, काले या नीले वस्त्र। इस पूजा में न पहने तो बेहतर होगा। पीले या लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं। अब आपको अपने घर के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना है। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है और अमावस्या की रात पितरों के लिए विशेष होती है। एक मिट्टी का दीपक लें। यदि मिट्टी का दीपक कोरा हो, यानी पहले इस्तेमाल न किया गया हो, तो यह सर्वोत्तम है। यदि पुराना दीपक है तो उसे अच्छे से धोकर, सुखाकर प्रयोग करें। इस दीपक में आपको शुद्ध सरसों का तेल भरना है। तेल भरते समय मन में यह भाव रखें
कि यह तेल आपके जीवन के सारे अंधकार को अपने भीतर समाहित कर रहा है। अब इस तेल में आपको एक चुटकी हल्दी डालनी है। हल्दी डालते समय मन में यह विचार करें कि यह हल्दी आपके जीवन में आरोग्य, सुख और समृद्धि घोल रही है। जैसे हल्दी तेल में मिलती है, वैसे ही सुख आपके जीवन में मिल रहा है। इसके बाद आपको 2 लौंग लेनी है। ध्यान रहे, लौंग फूल वाली होनी चाहिए, यानी लौंग का जो ऊपरी हिस्सा है वह टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। खंडित लौंग का प्रयोग वर्जित है। इन दोनों लौंग को अपनी हथेली पर रखें और अपनी मुट्ठी बंद कर लें। अब 17 फरवरी की रात की उस ऊर्जा को महसूस करें। अपनी बंद मुट्ठी में उन लौंग को अपनी समस्याओं के बारे में बताएं। जो भी कष्ट आपको सता रहा है, चाहे वह कर्ज हो, बीमारी हो, शत्रु का भय हो या घर की अशांति हो, अपनी समस्या मन ही मन इन लौंग से कहें और फिर इन दोनों लौंग को उस सरसों के तेल वाले दीपक में डाल दें। अब आपको एक रुई की लंबी बत्ती लेनी है। गोल बत्ती का प्रयोग न करें। लंबी बत्ती पितरों और देवी शक्ति दोनों के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। इस बत्ती को तेल में अच्छे से भिगो दें और फिर दीपक को प्रज्वलित करें। जैसे ही दीपक की लौ जलेगी, वैसे ही 17 फरवरी की रात का यह महाउपाय अपना कार्य शुरू कर देगा। दीपक जलने के बाद आपको उसकी लौ को एकटक देखना है। पलकें झपक सकती हैं, लेकिन ध्यान लौ पर ही रहे। उस जलती हुई अग्नि में देखें कि कैसे सरसों का तेल धीरे धीरे जल रहा है। यह तेल नहीं जल रहा, यह आपकी परेशानियां जल रही हैं। यह आपके दुर्भाग्य का अंत हो रहा है। उस दीपक से जो धुआं निकलेगा वह सामान्य धुआं नहीं है, वह हल्दी और लौंग की सुगंधित और पवित्र ऊर्जा है। यह ऊर्जा आपके घर के कोने कोने में जाएगी। जहां जहां यह सुगंध जाएगी, वहां वहां से नकारात्मकता अपने आप भाग जाएगी। 17 फरवरी को जब आप ये दीपक जलाएं तो कोशिश करें कि यह दीपक कम से कम 1 घंटे तक जलता रहे। यदि तेल खत्म होने लगे तो आप उसमें और तेल डाल सकते हैं। दीपक के सामने बैठकर आपको अपने इष्ट देव का ध्यान करना है। किसी मंत्र का उच्चारण जोर जोर से नहीं करना है, सब कुछ मानसिक होगा। मौन रहकर की गई प्रार्थना का असर अमावस्या की रात को कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि अमावस्या शून्यता की तिथि है और शून्य में ही सब कुछ समाहित होता है। भक्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब यह उपाय चल रहा हो तो घर में कोई शोर शराबा न हो। टीवी, मोबाइल या गृह क्लेश से दूर रहे। यह समय आपका और परमात्मा का है। 17 फरवरी की रात बहुत ही संवेदनशील होती है। वातावरण में कई तरह की शक्तियां विचरण करती हैं। आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास एक कवच की तरह कार्य करेगा। यह दीपक केवल एक रोशनी नहीं है, यह एक सिग्नल है ब्रह्मांड के लिए कि आप अब बदलाव के लिए तैयार हैं। आप अंधकार से लड़ने के लिए तैयार हैं। हल्दी का पीला रंग और लौंग का काला रंग जब अग्नि के संपर्क में आते हैं तो यह
एक रासायनिक और आध्यात्मिक कुल से प्रक्रिया है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी लौंग और हल्दी का धुआं बैक्टीरिया को मारता है, वातावरण को शुद्ध करता है और आध्यात्मिक दृष्टि से यह नजर दोष को भस्म कर देता है। कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी तरक्की को किसकी नजर लग गई है। हम सोचते हैं कि हम तो अच्छा कर रहे हैं, फिर परिणाम गलत क्यों आ रहे हैं। यह अदृश्य बाधाएं होती हैं। 17 फरवरी को यह उपाय इन्हीं अदृश्य बाधाओं को काट देगा। जब दीपक पूरा जल जाए और अपने आप शांत हो जाए, तब उस बचे हुए तेल और लौंग की राख को फेंकना नहीं है। अगले दिन यानी 18 फरवरी की सुबह उस दीपक की जो भी सामग्री बची हो उसे ले जाकर किसी पीपल के पेड़ की जड्डीएच में अर्पित कर दें। यदि पीपल का पेड़ न मिले तो आप इसे बहते हुए जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन पीपल के नीचे डालना ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि पीपल पर भी पितरों का वास माना जाता है। यह उपाय करते समय मन में ताबाचिक शंका न लाएं कि इससे क्या होगा या यह काम करेगा या नहीं। विश्वास ही फलदायक होता है। 17 फरवरी की तिथि एक अवसर है। प्रकृति हमें समय समय पर ऐसे अवसर देती है जब हम अपने भाग्य को सुधार सकते हैं। जो लोग बार बार बीमार पड़ रहते हैं उनके लिए यह सरसों के तेल और लौंग का उपाय रामबाण है। जो लोग धन के लिए परेशान हैं उनके लिए हल्दी धन के मार्ग खोलती है। मंगलवार का दिन होने के कारण हनुमान जी की कृपा भी इस उपाय में शामिल हो जाती है। आप चाहें तो दीपक जलाते समय मन ही मन हनुमान जी का स्मरण कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हे संकट मोचन, मेरे जीवन के सभी संकटों को इस दीपक की लौ में भस्म कर दीजिए। 17 फरवरी की रात को किया गया यह छोटा सा कर्म आपके आने वाले पूरे महीने को और यहां तक कि पूरे वर्ष को प्रभावित कर सकता है। जीवन उतार चढ़ाव का नाम है। सुख और दुख आते रहते हैं, लेकिन समझदार व्यक्ति वह है जो समय के संकेतों को समझे। 17 फरवरी एक संकेत है, एक खगोलीय घटना है। जब सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं तब अमावस्या होती है, यानी पिता और माता का मिलन, आत्मा और मन का मिलन। इस समय हमारा मन बहुत ही संवेदनशील होता है, इसीलिए इस रात को की गई पूजा सीधे हमारे अवचेतन मन पर प्रभाव डालती है। सरसों का तेल तीखा होता है। यह हमारे जीवन की कड्डावाहट को दर्शाता है, लेकिन जब इसमें लौंग और हल्दी मिल जाती है तो वह कड्डावाहट औषधि बन जाती है। यही इस उपाय का मूल मर्म है कि हमें अपनी परेशानियों से भागना नहीं है, बल्कि उन्हें शक्ति में बदल देना है। 17 फरवरी को आप अकेले नहीं होंगे। लाखों लोग अपनी अपनी श्रद्धा से पूजा पाठ कर रहे होंगे। उन सब की सामूहिक ऊर्जा भी वातावरण में मौजूद रहेगी। आपको बस उस ऊर्जा के साथ अपना तार जोड़ना है। अपने घर के मुख्य द्वार पर भी आप सरसों के तेल का एक दीपक जला सकते हैं, लेकिन यह विशेष उपाय वाला दीपक जिसमें हल्दी और लौंग है, उसे घर के भीतर किसी शांत कोने में या आपके पूजा स्थान पर ही जलाना है। दक्षिण दिशा का
ध्यान अवश्य रखें। अगर दक्षिण दिशा में स्थान न हो तो आप पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भी यह उपाय कर सकते हैं, क्योंकि पश्चिम दिशा शनि देव की दिशा मानी जाती है। भक्तों, याद रखें, 17 फरवरी बीत जाने के बाद यह संयोग दोबारा जल्दी नहीं आएगा, इसलिए आलस्य त्याग दें और पूरी तैयारी के साथ इस प्रयोग को संपन्न करें। सामग्री पहले से ही जुटा कर रख लें। ऐन वक्त पर लौंग ढूंढना या तेल खत्म हो जाना यह विघ्न माने जाते हैं, इसलिए 17 फरवरी की दोपहर तक सारी तैयारी पूरी कर लें। दीपक के नीचे आप थोड़े से चावल या गेहूं के दाने रख सकते हैं, जिससे दीपक को एक आसन मिल जाए। सीधा जमीन पर दीपक कभी नहीं रखना चाहिए, यह दीपक का अपमान माना जाता है। आसन देने से आपकी पूजा स्थिर होती है, उसका फल आपको पूरा मिलता है। 17 फरवरी की रात को जब आप दीपक की लौ को देखेंगे तो आपको एक असीम शांति का अनुभव होगा। ऐसा लगेगा जैसे सिर से कोई भारी बोझ उतर गया है। यही संकेत है कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। इस उपाय के साथ साथ 17 फरवरी को आप अपने पितरों के नाम से कुछ दान पुण्य भी कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद को भोजन कराना या किसी निर्धन को वस्त्र देना इस उपाय की शक्ति को और बढ़ा देगा, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। मुख्य कार्य सरसों के तेल, हल्दी और लौंग वाला दीपक जलाना ही है। अमावस्या की रात तंत्र क्रियाओं के लिए भी जानी जाती है, लेकिन हमारा मार्ग सात्विक है, हमारा मार्ग भक्ति का है। हमें किसी का बुरा नहीं करना है, हमें केवल अपना भला करना है और अपने परिवार की रक्षा करनी है। हल्दी सात्विकता का प्रमाण है। जहां हल्दी होती है वहां कोई भी तामसिक शक्ति टिक नहीं सकती, इसलिए इस उपाय में हल्दी का प्रयोग सुरक्षा चक्र का काम करता है। जैसे जैसे दीपक जलेगा, घर की दीवारें, घर की वस्तुएं उस ऊर्जा को सोख लेंगी। अगर आपके घर में किसी को बुरे सपने आते हैं या रात को नींद नहीं आती, तो यह उपाय 17 फरवरी की रात को जरूर करें। आप देखेंगे कि उस रात घर के सभी सदस्य बहुत ही गहरी और शांत नींद सोएंगे, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर जा चुकी होगी। 17 फरवरी की सुबह से ही अपने मन को सात्विक रखें, किसी की निंदा न करें, झूठ न बोलें, क्रोध न करें, क्योंकि दीपक जलाने से पहले आपको अपने आप को एक पवित्र पात्र बनाना होगा, तभी उस पात्र में ईश्वरीय कृपा भरेगी। अगर मन में मैल होगा तो बाहर का दीपक ज्यादा असर नहीं दिखा पाएगा। इसलिए आंतरिक शुद्धि और बाह्य उपाय दोनों का संतुलन जरूरी है। भक्तों, यह लौंग केवल एक मसाला नहीं, यह प्रकृति का एक वरदान है। इसका आकार एक गदा जैसा होता है और हनुमान जी के दिन यानी मंगलवार को इसका प्रयोग गदा की तरह ही शत्रुओं का नाश करता है। शत्रु केवल बाहर के लोग नहीं होते, हमारे अंदर का आलस्य, निराशा और डर, यह भी हमारे शत्रु हैं। 17 फरवरी को यह दीपक इन अंदरूनी शत्रुओं को भी
जलाकर खाक कर देगा। जब आप दीपक जला रहे हो तो अपने बच्चों को या परिवार के अन्य सदस्यों को भी पास में बैठा सकते हैं, ताकि इस पवित्र अग्नि का प्रभाव उन पर भी पड़े। लेकिन दीपक जलाना घर के मुखिया या घर की मुख्य स्त्री को ही चाहिए, क्योंकि घर की धुरी उन्हीं के हाथों में होती है। उनका संकल्प पूरे परिवार के लिए कार्य करता है। 17 फरवरी मंगलवार अमावस्या इस तिथि को अपने कैलेंडर में नोट कर लें या अपने मन में बसा लें। यह एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अक्सर हम छोटे छोटे उपायों को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि बड़ी समस्याओं के लिए कोई बहुत बड़ा यज्ञ या अनुष्ठान करना पड़ेगा, लेकिन सत्य यह है कि ईश्वर सरलता में बसते हैं, प्रकृति सरलता में बसती है। एक छोटा सा दीपक सूर्य के समान अंधकार मिटाने की क्षमता रखता है। बस शर्त यह है कि उसे सही समय पर और सही विधि से जलाया जाए, और 17 फरवरी की रात वही सही समय है। जैसे ही अपो अंतिम बार दीपक को प्रणाम करें तो मन में यह भाव लाएं कि मेरा काम अब पूरा हुआ, अब आगे का काम उस परम शक्ति का है। समर्पण बहुत जरूरी है। फल की चिंता उसी क्षण छोड़ दें। जब आप फल की चिंता छोड़ देते हैं तो परिणाम और भी बेहतर मिलते हैं। 17 फरवरी की यह रात आपके जीवन में एक नई सुबह लेकर आएगी। अंधकार कितना भी गहरा हो, सुबह की एक किरण उसे मिटा देती है। यह उपाय वही पहली किरण बनेगा। हल्दी की सुगंध मन को शांत करती है। लौंग की गंध मस्तिष्क को एकाग्र करती है, और सरसों के तेल की गंध वातावरण को कीटाणु मुक्त और पवित्र करती है। यह अरोमा थेरेपी का भी काम करता है। 17 फरवरी की रात को आपका घर एक मंदिर जैसा महसूस होगा। वहां की वायु बदल जाएगी, वहां का स्पंदन बदल जाएगा। जो भारीपन आप कई दिनों से या महीनों से महसूस कर रहे थे, वह अचानक गायब हो जाएगा। भक्तों, यह ज्ञान, यह विद्या हमारे पूर्वजों की धरोहर है। इसे संभाल कर रखना और इसका सही उपयोग करना हमारा कर्तव्य है। 17 फरवरी के इस संयोग का पूरा लाभ उठाएं, चूके नहीं, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। नदियां वापस नहीं लौटती और बीता हुआ अवसर केवल पछतावा देता है। इसलिए पहले से सचेत हो जाएं और इस महाउपाय के लिए तैयार रहें। आपके मन में जो भी इच्छा है, जो भी जायज मांग है, उसे 17 फरवरी की रात उस दीपक के सामने रख दें। बिना बोले, बिना शब्दों के, केवल भावनाओं के माध्यम से। परमात्मा शब्दों की भाषा नहीं समझते, वे भाव की भाषा समझते हैं। आपके आंसू, आपकी टड्डीपी, आपकी उम्मीद, सब कुछ उस लौ तक पहुंच जाएगी। सरसों का तेल असल कफ और वात नाशक भी होता है। आयुर्वेद में इसे औषधि माना गया है। ज्योतिष में इसे शनि का द्रव्य माना गया है, और तंत्र में इसे रक्षा कवच माना गया है। एक ही वस्तु लेकिन रूप अनेक। 17 फरवरी को हम इसके
रक्षात्मक रूप का प्रयोग करेंगे ताकि हमारा घर और हमारा जीवन सुरक्षित रहे। 17 फरवरी यानी मंगल और अमावस का अद्भुत मिलन। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी यदि आप दीपक जलाने के बाद मन ही मन कर सकें तो यह सोने पर सुहागा होगा, लेकिन नियम वही रहेगा, आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए, पाठ भीतर ही भीतर चलना चाहिए। अंतर्मुखी होकर की गई साधना ब्रह्मांड को हिलाने की ताकत रखती है। तो भक्तों, तैयार हो जाइए 17 फरवरी की उस दिव्य रात्रि के लिए। अपने घर को साफ सुथरा रखें, अपने मन को पवित्र रखें और सरसों के तेल, हल्दी और लौंग को तैयार रखें। विश्वास रखें कि जो भी होगा वह बहुत शुभ होगा। आपके जीवन की गाड़ी जो पटरी से उतर गई थी वह वापस पटरी पर दौड़ने लगेगी। सारे अटके हुए काम बनने लगेंगे और घर में खुशहाली वापस आएगी। बस एक कदम आपको बढ़ाना है, बाकी के कदम वह परम शक्ति बढ़ाएगी। 17 फरवरी की रात आपके विश्वास की परीक्षा भी है और आपके विश्वास की जीत भी है। अपने पूर्वजों को नमन करना न भूलें, क्योंकि उनकी कृपा के बिना कोई भी उपाय सफल नहीं होता। 17 फरवरी को दीपक जलाते समय अपने माता पिता और अपने दादा दादी, चाहे वे जीवित हों या न हों, उनका स्मरण अवश्य करें। उनके आशीर्वाद से यह दीपक और अधिक प्रकाशवान हो जाएगा। अंत में यही कहना चाहूंगा कि उपाय केवल एक क्रिया नहीं है, यह एक संकल्प है खुद को बेहतर बनाने का, अपने जीवन को सुधारने का। 17 फरवरी को आप केवल दीपक नहीं जलाएंगे, आप अपनी सोई हुई किस्मत को जगाएंगे। राधे राधे। भक्तों,